वैसे तुम बड़ी सुंदर हो। अब तुम आ गई हो तो मेरा ख्याल रखोगी और मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। अब मैं उसे कंपनी का काम वाम दे दिया और अब मैं तुम्हें अपने आप को सौंप देता हूं। बस तुम मेरा ख्याल रखो। तुम मुरारी। जी मालिक। अरे तू कब शादी करेगा रे? क्या है मालिक? अरे ऐसे ही पूछ रहा था। अरे रहती तो कम से कम मेरा सेवा तो करती। जी नहीं मालिक, हम सब जानते हैं। चुप पागल, क्या जानता है रे? जरा देख तो कौन है। जी मालिक अभी आया। बड़ा होशियार नौकर है। कौन? प्रणाम। नमस्ते, कहिए कौन हो आप लोग? जी मैं रामकिशोर जी का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रामकिशोर जो पहले मेरी सेवा किया करता था, हमारे यहाँ काम पे था। जी जी ठाकुर साहब। अरे तो तू उनका लड़का है। बहुत बड़ा हो गया तू। बचपन में तू मेरे पास ही हरदम घुमा करता था, हरदम मुझे पकड़ पापा पापा करता था तू। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बचपन में बहुत खिलाया हूँ। बड़ा शरारती था तू। और ये कौन है? जी ये मेरी धर्म पत्नी है ठाकुर साहब। अरे वाह, बड़ी सुंदर तेरी बीबी है। तुम लोग यहाँ क्या करने आए? ठाकुर साहब बात दरअसल ऐसी है कि हम दोनों ने प्रेम विवाह किया है, तो इनके घर के लोग और मेरे घर के लोग सब हमारे दुश्मन बन बैठे हैं, तो मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैंने सुना है कि आप सबका भला करते हैं, सबको शरण देते हैं। आपके पास आने से कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाता, तो मुझे लगा आपके पास जाना चाहिए। हाँ क्यों नहीं। अरे हम ठाकुरों का तो काम ही है लोगों का मदद करना। मुरारी। जी मालिक। बंगले के अंदर जो तेरा कमरा है, हाँ मालिक। उस कमरे को खाली कर दे और उसे साफ सफाई कर दे। वो कमरा इनको दे दे। और तू बंगले के बाहर जो कमरा है ना, उस कमरे में तू रहे, समझा? ठीक है। और इनको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं पड़ना चाहिए। नहीं मालिक, कोई तकलीफ नहीं होगा, हम अच्छे से व्यवस्था कर देंगे उसको रहने की। ठाकुर साहब। हाँ एक और रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। कोई अच्छा सा काम दिलवा देते तो मैं भी दो पैसा कमा पाता। कितना पढ़े हो तुम? जी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। अरे वाह, फिर तो हम तुम्हें नौकरी क्या अपनी कंपनी का सुपरवाइजर बना दूंगा। मैं भी बहुत दिन से तुम्हारे ऐसा होनहार लड़के की तलाश में था। चलो ठीक है, जाओ आराम करो, कल जल्दी चले जाना कंपनी। जी चल जा। चलिए आइए। लोग सपने देखते हैं, मेरा तो सपना ही साकार हो जा रहा है। मुरारी। जी मालिक। तेरा काम हो गया? नहीं मालिक, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक, देख तू हर राज मेरा जानता है और तुझे तो पता ही है कि मुझे चिड़िया की नहीं बांझ का शिकार करने में मजा आता है। सुन, आज तेरी छुट्टी है, ये ले। जी मालिक। जा दिन भर ऐश कर, ठीक है? ठीक है मालिक। जा। नमस्ते मालिक। आज बरसों बाद शिकार करने का मौका मिला है और ये भला मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं? ना जाने किस जन्म की सजा मिल रही है मुझे, क्या पता
क्या किया था मैंने ऐसा कुकर्म जो ऐसी सजा मिले? ठाकुर साहब क्या हो गया? अभी तक तुम कंपनी नहीं गए? कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंपा हूं मैं, और तुम्हें पता है कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, और पहले दिन ही तुम इतना लेट हो गए। ठाकुर साहब, अगर वो जिम्मेदारी मेरी है तो आपकी जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है। ये वो जिम्मेदारी निभाने के लिए और भी लोग हैं। दीपा, इधर आओ। हाँ जी बोलिए। हाँ दीपा, हाँ देखो ठाकुर साहब के पैर में बहुत दर्द है। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा जा। दीपा, ख्याल रखना इनका। ठीक है, ओके, बाय। बाय। कहाँ दर्द हो रहा है बताइए? अरे क्या बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं दबा देती हूँ। चलो अच्छा ही हुआ तुम आ गई, मेरा भी घर हरा भरा हो गया। वैसे तुम बड़ी सुंदर, अब तुम आ गई हो तो मेरा ख्याल रखोगी और मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। अब मैं उसे कंपनी का काम वाम दे दिया, और अब मैं तुम्हें अपने आप को सौंप देता। बस तुम मेरा ख्याल रखो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या कर रहे हो आप ये? अरे कुछ नहीं, वही जो तुम सुन रही हो और जो महसूस कर रही हो। देखो, अगर मैं चाह लूं ना तो तुम दोनों की जिंदगी नर्क हो जाएगी। कैसे? तुम्हारे गांव में अगर मैं फोन कर दूं, जो तुम दोनों छुप छुपा के यहाँ रह रहे हो ना, सब चौपट हो जाएगा। और तुम्हें करना ही क्या है, थोड़ा सा मेरा ख्याल करना है। बदले में तो मैं वो सब सुख तुम्हें दे रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी मिल गई, तुम्हें अच्छा घर मिल गया, और एक क्या दो घर वाला हुआ तो क्या हुआ? अरे एक नाम वाला, एक बिना नाम वाला। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। हम लोग तो आपको भगवान समझ रहे थे, लेकिन आप तो हैवान हैं। हम आपके भरोसे पे यहाँ पे आए थे और आप इस तरह से कर रहे हो। ये सारी बातें ना मैं अपने पति को बताऊंगी। तुम ये गलती करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगी। मेरा क्या, मैं तो पहले जैसा था अब भी वैसा। बदले में थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहता हूँ, और तुम हो कि मुझे उपदेश दिए जा रही हो। अगर भूल के भी तुम अपने पति को बताई ना, तो तुम और तुम्हारा पति इस घर में क्या, इस शहर में रहने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। बस थोड़ा प्यार दो और सुख चैन की जिंदगी लो। छोड़िए मुझे। छोड़िए मुझे, वरना मैं सबको चीख चीख के बुला लूंगी। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना, जोर जोर से चिल्लाओ। अरे तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला है, और इस घर की चार दीवारी के बाद तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं जाएगी। अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। कहाँ भाग के जाएगी? अरे बनका गिद्दड़ जाएगा किधर, घूम फिर के आएगा इधर। अरे कब तक भागोगी? मैं भी
उड़ती चिड़िया नहीं, उड़ते बांझ का शिकार करता हूँ। और ये दरवाजा तो मेरा ही है, तुम्हें पानी के लिए इसे तोड़ भी सकता हूँ। देखो, मेरी बात सीधी तरह से मान जाओ, वरना मेरे सर पे वो शैतान सवार है कि तुम्हें पाने के लिए मैं भूत भी बन जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? मेरा मन जो तुम पे आ गया है, मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता। अभी तो नहीं है ना, इसलिए नखरे कर रही। 2 दिन में तो मैं तुझे खाचे में ले ही लूंगा। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे ठाकुर साहब इतने अच्छे भले इंसान, उनके बारे में तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। मुझे गलत फहमी नहीं हुई है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं जो कह रही हूँ ना वो सच कह रही हूँ। उन्होंने ना मुझे छूने की कोशिश की है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया है उन्होंने। आज जो हम लोग यहाँ पे है ना, ये ठाकुर साहब का ही देन है, जो इतनी अच्छी नौकरी, ठीक ठाक पैसे और हम दोनों को एक अच्छा छत मिल गया है। तुम जो उन्हें भगवान समझ रहे हो ना, वो भगवान नहीं है, हैवान है, हैवान। अरे लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, क्यों तुम उनके बारे में उल्टा बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें हुआ है। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? विश्वास है, पर ठाकुर साहब भी अच्छे इंसान है, मुझे ये भी पता है। हाँ, कौन? क्या? नागिस? अरे मैं नागिस को मैं क्या जानूं? हाँ, अरे होगा कहीं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मैं जानता भी नागिस को ना, अगर नागिस मेरे पास होता ना, तो कोई माई का लाल उसे टच नहीं कर सकता था। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे देता और किसी की जान भी ले लेता, समझे तुम? अरे वो हमारा अपना बच्चा नहीं हुआ तो क्या, मेरे अपने लड़के से बढ़ के है वो, समझे? और आज के बाद फोन मत करना। कितना सोचते हैं वो हम लोगों के बारे में। अरे वो सोचते नहीं है, एक नंबर का ढोंगी इंसान है वो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? कैसे समझाऊं मैं यार तुम्हें? मैं टोटली कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे इंसान के बारे में तुम कैसे ऐसे बोल सकती हो? आखिर तुम्हें ऐसा क्या दिख गया उनमें? कौन सी बुराई देख ली तुमने? मैंने कुछ देखा नहीं है, उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। सुनो, तुम गलतफहमी की शिकार हो। फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है, तो तुम रेस्ट करो। कैसे समझाऊं मैं यार तुम्हें? देखो, सुबह मुझे भी ऑफिस जाना है, जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर मैंने उनको अच्छे से काम करके नहीं दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम ऐसा करो, आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। सुबह मुझे टाइम पे ऑफिस जाना है। देखो, बस करो ना क्या हो गया तुम्हें? प्लीज। तुम्हारा मूड क्यों खराब? बोला ना एक बार, बस करो, मत मूड खराब करो मेरा। मुझे नींद आ रही है।
हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे भाई, कब से चाय बोला हूँ, क्या हुआ? जी आई। क्या हुआ? चाय बहुत वजन है क्या? आराम से आ रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे चाय तो एक बहाना है तुम्हें अपने पास जो मुझे लाना है। बैठो। अरे इतनी भी क्या बेरुखी है? मैंने तुमसे कहा था ना, जो मैंने कहा वो अपने पति से मत कहना। अब तुम ही बताओ, आखिर उसका कुछ फायदा हुआ? नहीं माना ना? तुम्हारी बात तुम्हारा पति कैसे मानेगा? उसे मुझ पर पूरा भरोसा है। मुझे छोड़िए प्लीज। तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ थोड़ी रखा हूँ, तुम्हें तो पाने के लिए यहाँ रखा। मुझे छोड़िए। वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। प्लीज छोड़ो। उसे पता है कि मैं सब चिंता मैं बता रही हूँ। ठीक क्या और बुरा क्या, वो मुझे समझ में आता। प्लीज मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ूं? लो। मार दूंगी मैं, मार दूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नहीं, अपने आप को मार दूंगी, लेकिन तुम जैसे आदमी को ना छूने नहीं दूंगी। अरे तुमने ये क्या किया? अपने आप को मार लिया? हाँ? अरे मैं तो पूरी तरह फंस जाऊंगा। इससे क्या करूं? मालिक क्या हुआ? अरे देख तो क्या हुआ इसको? मालकिन, अरे मालकिन क्या हुआ? उठिए ना मालकिन। मालिक ये तो मर गई है। अरे मालिक ये क्या कर रहे? मेरा वीडियो क्यों बना रहे? तूने इनका खून किया है। अब तो तू गया बेटा, अब तो तू गया। नहीं मालिक, मैंने खुद नहीं किया। मैं तुझे एक बात कहता हूँ, सुन ले बड़े ध्यान से, वरना सारी जिंदगी जेल में तू चक्की पीसेगा। अगर मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे छुड़ा लूंगा। बस तू इसके खून का इल्जाम अपने सर ले ले। मैं तेरे माँ बाप को इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा जितना तू सारी जिंदगी नहीं कमा सकता। नहीं मालिक, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। अरे चुप, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। तू मेरी बात मान, मैं तुझे 2-3 महीने के अंदर छुड़ा लूंगा। बस तू मेरी बात मान ले, समझा? नहीं मालिक, मुझे माफ करिए। तब तो तू गया जेल। देख, मैंने अपने सुरक्षा के लिए वीडियो बना ली है, और ये वीडियो अगर मैं पुलिस को दे दूं तो तू सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसेगा और तेरे माँ बाप भूखों मर जाएंगे। नहीं मालिक, रहम करिए मालिक। इसलिए तो कह रहा हूं, कमीने मेरी बात मान। अभी मैं पुलिस को फोन लगाता हूं। नहीं मालिक, पुलिस को फोन मत लगाइए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको लोकेशन भेज दे रहा हूं, आप बहुत जल्दी आ जाइए। यहाँ एक मर्डर हो गया है और मेरे नौकर ने ही कर दिया है, जल्दी आइए। अरे कहाँ जाता है? ऐसे कैसे भागेगा तू? या तो तू खुशी खुशी ये इल्जाम अपने सर पे ले ले, वरना मैं पुलिस को पैसे इतने दे दूंगा ना कि तू बेगुनाह होते हुए भी सारी जिंदगी गुनाहगार की सजा भोगेगा, समझा? नहीं मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। कैसे छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूंगा तो मैं नहीं फंस जाऊंगा। क्या मालिक? अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखिए, ये मेरा नौकर है और इसका जोर जबरदस्ती के साथ इसका कुछ करना चाहता था, वो मना की तो इसका मर्डर कर दिया उसने। कौन है ये लेडी?
अरे ये मेरे गांव के हैं। बेचारी बहुत अच्छी थी, इसका आदमी बहुत अच्छा है, मगर ये कमीना उसे जान से मार दिया। क्यों रे, तूने क्यों क्या मर्डर इसका? इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया। जब मैं आ रही है ऐसे पड़ी थी। नमक हराम, तू नहीं किया तो कौन खून किया बता? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब मैं आया था ऐसे लाश पड़ी हुई थी। मुझे बता ले। डर मत, चुप कर। अब मैं खून कर दिया? हाँ? अपने सिर का इल्जाम मेरे सर पे डालना है? डॉक्टर साहब इसे लेके जाओ। आखिर तुझे क्या मिला इसका खून करके? हाँ? अंगूठी। ठाकुर साहब, किसकी अंगूठी ये? इसी की होगी। ये किसकी है, पहचानते हो इसे? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा अंगूठी नहीं, ये ठाकुर साहब का है। डॉक्टर साहब, ये सरासर झूठ बोला है। ये जरूर कहीं चोरी किया होगा ये, और मेरी बोला है। मेरी तो अंगूठी दिखी है मेरे अंगुली में। ये क्या हो गया मेरे भाई? अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मैं क्या कहूँ, इस कमीने ने इसका खून कर दिया। रदीपा, कौन है ये? इसका पति है, मेरे बेटे के जैसा है, बहुत अच्छा लड़का है ये। एक मिनट रोइएगा ये मत। क्या आप इस अंगूठी को जानते हैं, पहचानते हैं? ये अंगूठी तो ठाकुर साहब का है, इंस्पेक्टर साहब। ठाकुर साहब, क्या मैं सुन रहा हूँ? हाँ, जब थी तब थी। अरे बहुत दिन से चोरी हो गई थी, ये कमीना चुराया था, मुझे आज पता चला। उन्होंने ना मुझे छूने की कोशिश की, मेरे साथ गलत व्यवहार किया है उन्होंने। तुम जो उन्हें भगवान समझ रहे हो ना, वो भगवान नहीं है, हैवान है, हैवान। अरे वो सोचते नहीं है, एक नंबर का ढोंगी इंसान है वो। इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। इस इंसान की मेरी वाइफ पे पहले से ही बुरी नजर थी। मेरी वाइफ ने मेरे से बोला था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मुझे लगा ठाकुर साहब अच्छे इंसान। अरे क्या कह रहे हो? सब समझ गया ठाकुर साहब। वो नहीं, गलत बोल रहा है। अरे चुप कर, खड़े जा, खड़े हो। मर्डर तूने किया है। मौका वारदात पे अंगूठी, तुम्हारी अंगूठी इनके बालों में उलझी हुई थी, और तुम कहते हो कि नौकर का अंगूठी है फंसाने के लिए। और जबकि ये गवाह है, तुमने इनकी औरत पे बुरी नजर रखी है काफी टाइम से। चल तू थाने, तेरा कानून जो है ना सही से इलाज करेगा। चलो इंस्पेक्टर साहब, अरे चल। समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं, चल निकल बाहर, चल। मुझे माफ कर दो दीपक। काश मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लिया होता, तो आज मैं तुम्हें खोता नहीं। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।